जनसंख्या असंतुलन। आज देश में एक गंभीर असंतुलन दिखाई देता है, जनसंख्या का असंतुलन। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बढ़ता हुआ संकट है। इतिहास और वर्तमान दोनों में दुनिया के कई हिस्सों में असंतुलन के कारण देश का स्वरूप बदल गया है, नाम मिट गया और विभाजन तक हो गए। भारत स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा है। 1947 का विभाजन जनसंख्या असंतुलन और मजहबी अलगाव के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसलिए यह विषय केवल सांख्यिकी नहीं बल्कि राष्ट्र नीति और सुरक्षा का मूल विषय है। एक और जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक पक्ष सक्रिय रूप से प्रयासरत है, वही दूसरी ओर बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। घुसपैठिए हैं, देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर नागरिक बन जाते हैं, फिर राजनीति में वोट बैंक के रूप में उपयोग किए जाते हैं और अनंतः अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बनता जा रहा है। देश की सीमाओं पर कार्य कर रहे सैनिकों से लेकर मीडिया तक अनेक जिम्मेदार संस्थाओं और व्यक्तियों ने इस चिंता को बार बार सामने रखा है, परंतु जब इन मुद्दों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखा जाता तब स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। राष्ट्र सर्वोपरि है, लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा जैसे विषयों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह एक जागरूक समाज ही इन मुद्दों पर एकजुट होकर उत्तर दे सकता है। विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्था और जनमानस को इन विषयों पर गहराई से विचार करना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं। जब देश के भीतर विध्वंसकारी विचारों को समर्थन मिलता है, अवैध गतिविधियों को नज़रअंदाज किया जाता है और राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ावा मिलता है, तब आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन दोनों को समान रूप से गंभीर मानते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय असंतुलन। आज हम आधुनिकता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नई तकनीकें, औद्योगिक प्रगति, शहरीकरण, इन सभी में अनेक सुविधाएं दी हैं, परंतु पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक विषमता की समस्या उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, ग्रामीण और नगरीय समाज में बढ़ती खाई, ये समस्या वैश्विक स्तर की चुनौती बन चुकी है। हिंदुत्व का जीवन दर्शन, जो सहअस्तित्व, संयम और संतुलन पर आधारित है, इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इच्छाओं को नियंत्रित करो, आवश्यकताओं को समझदारी से पूरा करो और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जियो। जब तक हम केवल उपभोग पर केंद्रित रहेंगे तब तक पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमें सिखाता है कि प्रगति केवल भौतिक ही नहीं, सामाजिक और नैतिक भी होनी चाहिए। समावेशी विकास की प्रक्रिया समावेशी तभी बनेगी जब गांव और शहर दोनों इसमें सहभागी हों। समाज के हर वर्ग को अवसर और सम्मान मिले और तकनीकी प्रगति मानवता प्रकृति दोनों के हित में हो। भारत का मॉडल। आज की जटिल वैश्विक परिस्थिति में भारत के पास अवसर हैं, वह है अपनी प्राचीन संस्कृति, समग्र दृष्टिकोण और संतुलित जीवन दर्शन को आधार बनाकर पूरे विश्व के लिए प्रेरक उदाहरण बने। यह भारत सिद्ध कर सके कि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एक साथ संभव है, तो केवल भारत ही नहीं पूरी मानवता की जीत होगी। तकनीक, बाजार और जीवन मूल्य। वर्तमान समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये, क्या नवीन तकनीकें, बाजार के नए नए अभियान हमारे जीवन मूल्यों, जीवन व्यवहार, संस्कृति का निर्धारण करेंगे, अथवा एक संवेदन संस्कारित विवेकशील समाज अपनी समझ और आवश्यकता और परंपराओं के अनुसार तकनीक का चयन करेगा और संतुलित रूप से अपनाएगा। आज तकनीक तेजी से आती लहरों की आंख मूंद कर स्वीकार करना उचित नहीं है। आवश्यकता हम आंख खोलकर गहराई से समझकर अपनी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों के आधार पर फैसले किस तकनीक को अपनाना और किसे नहीं। संस्कृति पर सुनियोजित आघात। जब देश में सकारात्मक चेतना का प्रसार हो रहा है तब कुछ ऐसी शक्तियाँ भी सक्रिय हो जाती जो हमारे जीवन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। यह सब एक सुनियोजित प्रयास का हिस्सा प्रतीत होता है। उदाहरण के रूप में त्योहारों को लेकर एक नकारात्मक विमर्श खड़ा किया जाता है। दिवाली पर वायु प्रदूषण, होली पर जल संकट की बातें उछाली जाती हैं। श्रद्धा और आनंद से परे पर्वों पर एक सांस्कृतिक दोष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
और यह सब आधुनिक डिजिटल माध्यमों द्वारा झूठी भ्रमित करने वाली सूचनाओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाया जाता है। यह प्रयास केवल हमारे त्यौहार पर आघात नहीं है, हमारी चेतना और हमारी परंपरा और हमारे गौरव का सीधा हमला है। महापुरुषों के प्रति समान दृष्टि हमें रखना चाहिए, जिन महापुरुषों ने पूरे राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, समाज की बुराइयों को उजागर किया है, सांस्कृतिक राष्ट्र का सपना देखा है। हमें चाहिए कि महापुरुषों को राष्ट्रीय परीक्षा समझें, न किसी एक जाति, समूह या भाषा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। वे समस्त भारत के पथ प्रदर्शक हैं और रहेंगे।